ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई थिंक यहाँ पे दो नए बच्चे हैं, राइट? विवेक और इमोन। विवेक, सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। विवेक कौन सा स्कूल से हो? सर केवी नारंगी। केवी नारंगी। और इमोन कौन से स्कूल से हो? इमोन नारंगी। दोनों केवी नारंगी से हो? ठीक है, कोई यस सर। चलो देखो, विवेक और इमोन, हमने ऑलरेडी कुछ कुछ चीज तो कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट मान के चलो कि ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है? यस और सर। उससे पहले हमने और दो तीन टॉपिक, जैसे क्वांटम नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? बट कोई बात नहीं, बस क्लास को सुनना, समझने का ट्राई करना। जब तुम लोग यस सर। एडमिशन सब हो जाए, सब प्रोसेस हो जाए, उसके बाद हम लोग फिर तुम लोग का एक्स्ट्रा क्लास करके फिर उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है? हम्म। ओके, जो पुराने बच्चे, मुझे बताओ लास्ट क्लास हमने एग्जैक्टली कहाँ पे छोड़ा था? सौम्य बताओ। सौम्य, सौम्य सुन पा रहे हो? यस सर, यस। आपने ये कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा रहे थे, आपने टाइप 4 मोल फ्रैक्शन तक कराया था। टाइप 1 के अंदर मैंने 4th नंबर पढ़ाया था, मोल फ्रैक्शन, राइट? ये ना? यस सर। और मोल फ्रैक्शन के अंदर न्यूमेरिकल हमने किया था क्या? नहीं ना? नो सर। ओके, विवेक और इमोन, मुझे ये बताओ क्या तुम लोग को कुछ बेसिक आइडिया है मोल के बारे में? कुछ आइडिया चाहिए? सर क्या बोला, समझ में नहीं आया। मैंने ये पूछा कि क्या तुम लोग को क्लास 11 में पढ़ना स्टार्ट किया, घर पे हो नहीं पे पढ़ाई कभी किया घर पे होती? मूल कॉन्सेप्ट के बारे में ऐसे कुछ इतना खास आइडिया नहीं है। ओके, खास मतलब कुछ आइडिया है मोल क्या होता है, मोल कैसे निकालते हैं, मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करना है, इतना भी अगर आता हो तो? मूल कॉन्सेप्ट्स में से मास, वैसे मूल का मतलब वो सब निकालना आता है कि क्या बोलते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर से ये सब निकालना आता है। बाकी मास वास निकालना आता है। नहीं मास होता है, ठीक है, समझ। तुमने ऐसे पढ़ा है कहीं पे कि मतलब खुद से, मतलब कैसे पढ़ा है, मुझे थोड़ा बता दो तो। खुद से पढ़ा, कहीं पढ़ा, कैसे किया है मूल कॉन्सेप्ट को बस ऐसे एक बार मतलब क्या बोलते हैं, पहले बेसिक्स पढ़े हैं। मतलब ओके जैसे रीडिंग करके बेसिक, कुछ सम सॉल्व नहीं किया। ओके फाइन। और विवेक का? सर मोल कॉन्सेप्ट देखा था यूट्यूब में बस। सॉरी? सर मोल कॉन्सेप्ट देखा था यूट्यूब में। देखा था? यस। देखा था मतलब पढ़ा तूने मोल कौन से पहले? कंप्लीट तो नहीं, लेकिन थोड़ा आइडिया है। नहीं वही बोल रहा हूँ, कंप्लीट नहीं चाहिए, कुछ भी आइडिया। जैसे मान लो कि मास और मोल में क्या रिलेशन होता है, मोल को कैसे कन्वर्ट किया जाए मास में, मास को कैसे कन्वर्ट किया जाए मोल में, इतना आइडिया भी है? यस बहुत सर। अच्छा, चलो बहुत ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग सीखने का ट्राई करो, समझते रहेंगे तो हो जाएगा। बाकी लोग ऐसे सीखे हैं धीरे धीरे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। अभी एक दो बच्चे लोग आए नहीं अभी तक, क्या हुआ? नेहा एक नहीं आई। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन कर दो। लास्ट क्लास हमने टाइप 1 कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने तुम लोगों को बताया था कि कंसंट्रेशन दो टाइप का होता है, एक टाइप 1 कंसंट्रेशन और एक टाइप 2 कंसंट्रेशन होता है। मैंने बताया था टाइप 1 कंसंट्रेशन कौन होता है, वो कैटेगरी का कंसंट्रेशन होता है जहां पे सौम्य क्या करते हैं हम लोग, जहां पे हम किसी भी चीज को किससे कंपेयर करते हैं, वी वेट बाय कंपेयर वेट। इन टर्म्स ऑफ 100, राइट? हम उसको 100 से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि उसके अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन में क्या आता है। पहला बताया था मास परसेंटेज, या फिर क्या होता है W by W परसेंटेज। सेकंड मैंने क्या बताया था, V by V परसेंटेज, यानी वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा मैंने क्या बताया था, W by V परसेंटेज, ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन के बारे में मैंने ये बताया था कि मोल फ्रैक्शन में कोई भी यूनिट नहीं होता है, राइट? उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ के ये समझ सकते हैं कि वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। कौन बताएगा मुझे? कल्पना बताओगे कैसे? साइना बताओ, साइना कैसे मालूम चलेगा? सर साइना कैसे मालूम चलेगा? हाँ, बोलो। हम लोग वॉल्यूम और मास देखेंगे। अगर वॉल्यूम हाँ, है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, और अगर मास है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एकदम परफेक्टली सही बात है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म है वहां पे क्या कोई वॉल्यूम तो नहीं है।
अगर कहीं पे वॉल्यूम लिखा हुआ मिल गया हमको, तो वॉल्यूम होने का मतलब क्या होता है कि वो टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मैंने वाटर का और राइस का एग्जांपल देके बताया था कि अगर किसी घर पे किसी रूम पे एक गिलास पानी को रख दो और उसी रूम पे उसी टेबल पे तुम क्या करो, एक गिलास चावल को रख दो, और 1 महीना के बाद जब तुम वापस लौट के आओगे तो देखोगे कि पानी का क्वांटिटी बहुत कम हो चुका होगा, बट चावल के क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सॉलिड है। तो सॉलिड जो सब्सटेंस होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट। तो वहां पे हमने बात किया था और मैंने ये भी बताया था कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला हमने याद, सबको फॉर्मूला क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, कि किसी भी सल्यूट का, मान लो अगर मुझे सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैंने क्या बताया था, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या करोगे, ऊपर रखोगे, नीचे क्या रखोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी सल्यूट प्लस क्या होगा, क्या प्रेजेंट होगा, नीचे सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, राइट। इन द सेम वे अगर तुम यहाँ पे सॉल्वेंट का निकालना चाहते हो तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे बताओ, ऊपर क्या आएगा, बोलो बोलो, ऊपर क्या आएगा, एन सॉल्वेंट, और नीचे क्या लिखो, नीचे लिखो एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, राइट। सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैंने तुम लोगों को और एक बात बताया था, देखता हूं तुम लोगों को याद है कि नहीं, ठीक है। मैंने ये बताया था कि इफ द सॉल्यूशन इज हाईली डाइल्यूटेड तो क्या होगा, अगर मान लो हमारा सॉल्यूशन जो है वो हाईली डाइल्यूटेड है, बहुत डाइल्यूट किया गया है, बहुत पानी मिला दिया गया है, तो मैंने क्या बताया था, क्या होगा बताओ तो, क्या बताया था मैंने यहाँ, याद है कि नहीं है, तो घर पे नहीं पढ़ते ना बिल्कुल एकदम, क्या बताया था मैंने बताओ सर 1। सर आपने मोल फ्रैक्शन मतलब सिर्फ फॉर्मूला वो बताया था और थोड़ा समझाया था। मैंने ये नहीं बताया था सलीकुल्ला, बता दो। देखो मैंने ये बताया था सोफिया कि अगर मान लो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर हो, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन को ऐड किया जाए तो क्या आएगा 1, ठीक है। मैं सबको बता रहा हूँ, विवेक भी समझो, इमोन भी समझो। देखो मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग करना, क्या करना, भाग करना। मैंने ये एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास को, बता रहा हूँ मैं। मान लो कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे पापा ने, मम्मी ने हमारे लिए क्या किया, चॉकलेट लेके आए, क्या लेके आए, चॉकलेट। अब मान लो चॉकलेट को घर पे लाके हमको दे दिया। अब घर में चॉकलेट कोई नहीं खाता, ना पापा खाते ना मम्मी खाते, और मेरे घर पे कोई भाई बहन नहीं है, मैं सिंगल चाइल्ड। तो पूरा का पूरा चॉकलेट कौन खाएगा, मुझे बताओ, कौन खाएगा, बताओ इमोन, कौन खाएगा, अच्छा हम ही खाएंगे। हम ही खाओ, तुम ही खाओगे, सिंपल सी बात है, कोई है ही नहीं, कौन खाएगा, तुम ही खाओगे। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि मान लो कि तुम्हारे घर पे तुम्हारा भाई या छोटा बहन प्रेजेंट, तो क्या करना पड़ेगा, तो कुछ परसेंटेज ऑफ चॉकलेट जो है उसको भी देना पड़ेगा, राइट, रॉन्ग, यस सर। देना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग किसी और को भी अपना चॉकलेट को दे देंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा चॉकलेट मैंने खाया, तो तुम बोलोगे कि मैंने इस चॉकलेट का इतना फ्रैक्शन मैंने खाया और इतना फ्रैक्शन मैंने अपने भाई या फिर बहन को दे दिया। लेकिन जब तुम सारे फ्रैक्शन को सम करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर क्या आएगा, बताओ, तुम अगर सारे फ्रैक्शन को सम करोगे तो अल्टीमेट तुम्हारा आंसर क्या आएगा, बोलो, क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। अरे समझो ना, मान लो कि तुमने आधा खाया और आधा किसी और को दिया, तो हाफ प्लस हाफ कितना आ गया, हाफ प्लस हाफ कितना आ गया, 1 आ गया। तुमने क्या किया, एक चॉकलेट का 1/4 हिस्सा खुद खाया, तुमने 1/4 खाया, अपने बहन को 1/4 दिया, मम्मी को 1/4 दिया, पापा को 1/4 दिया। तो 1/4 को अगर तुम प्लस करोगे तो अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो वही मैंने बताया था कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तुम कहीं पे भी मोल का, तुम किसी भी फ्रैक्शन का सम निकालोगे तो फ्रैक्शन का जो सम होगा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ये चीज को प्लीज याद रखना। मैंने यहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट लिख के दिखाया है, बट ये डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट। जैसे मान लो कि अगर ये सॉल्यूशन जो है, वहां बोला गया है कि सॉल्यूशन NaOH और वाटर का है, किसका है, NaOH और वाटर का। तो जब तुम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालोगे ना, जब मोल फ्रैक्शन निकालोगे, मान लो मुझे अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, माय फॉर्मूला बिकम्स N ऑफ NaOH डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय होगा तुम्हारा N ऑफ NaOH प्लस N ऑफ क्या हो जाएगा, H2O। समझ में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, ध्यान से इसको समझ। देखो मान लेते हैं
कि हमारा जो ये सोल्यूशन है ये बहुत डाइल्यूटेड है। कैसा है? बहुत डाइल्यूटेड। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट पानी में करने मिक्स का करना। मतलब होता है, हाँ, हमने बहुत ज्यादा क्या कर दिया, पानी मिला दिया, बहुत पानी मिला दिया। पानी मतलब सॉल्वेंट, हमेशा पानी नहीं होगा, यहाँ पे पानी है बट ये हमेशा पानी नहीं होगा। जो भी है, जो भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है, जब तुम सॉल्वेंट का अमाउंट को बढ़ा देती हो तो सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? डाइल्यूटेड सोल्यूशन बोलेंगे। अब मेरा बात सुनो, मान लेते कि हमारा सोल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड, ठीक है ना? तो मुझे ये बताना, जब ये वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, तो उस सोल्यूशन के अंदर ये NaOH का होना या नहीं होना कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ, देखो सोचो। सर पढ़ना तो चाहिए सर, क्योंकि वो है तो वहाँ पे, वो खत्म नहीं हुआ है। और कोई बताएगा मुझे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ट्राई करो, ट्राई करो, बताओ, बोलो बोलो सर बोलो, नहीं पड़ेगा। गलत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, सर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो फाइन। क्यों नहीं पड़ेगा बताओ मुझे? सर क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा है। ओके फाइन, तो उससे क्या होगा? रिएक्शन ज्यादा, मतलब ओके फाइन, चलो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे काम को मैं बहुत आसान बनाता हूँ और आसान भाषा में कुछ नहीं, ठीक है? इसके देखना, मुझे पता है कि इसका आंसर मुझे इमोन दे देगा। इमोन आज नया है बट फिर भी आंसर देगा, मुझे भी। इमोन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बता। इमोन सुन रहे हो मेरा बात? यस सर। मेरा माइक को ऑन रखना, मेरी बात सुनना। इमोन मुझे ये बताओ कि मान लो कि मैंने क्या किया, ग्लास ऑफ वाटर लिया, ये ग्लास है, ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें खाली 500 ml पानी है। कितना पानी है? आधा लीटर पानी। हमने क्या किया, इस आधा लीटर पानी में एक चम्मच, हमने एक टीस्पून NaCl मिला दिया, नमक मिला दिया, एक चम्मच नमक मिला दिया। अब मुझे बताओ कि जब तुम ये पानी पियोगे तो क्या तुमको नमकीन फील होगा कि नहीं होगा? बहुत कम होगा होने से। नहीं, मैंने एक चम्मच मिला ना, 1 टीस्पून, चलो 2 मिला दिया, 2 चम्मच मिला दिया, 2 चम्मच एक गिलास पानी में, तो पूरा चम्मच नमक को एक गिलास पानी में मिला दिया। अब तुम पानी पियोगे तो नमकीन फील होगा कि नहीं होगा। होगा? अच्छा खासा नमकीन होगा, करेक्ट? हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मेरा बात सुनना, मान लो मैं बोलता हूं कि मैं इसको डाइल्यूट करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं बताओ? डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है? डाइल्यूट करने का मतलब है सर कि आप पानी को बढ़ा दो। लेकिन डाइल्यूट करने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं NaCl को बढ़ाऊंगा। क्या मैं नहीं NaCl को बढ़ा सकता हूँ क्या? सोमिया बताओ नहीं। तो। नहीं बढ़ा सकता। नो सर। डाइल्यूट करना मतलब वाटर बढ़ाना है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं क्या करता हूँ, बड़ा सा बाल्टी लेता हूँ। क्या लेता हूँ? बड़ा सा बाल्टी होता है ना घर में, 100 लीटर वाला बाल्टी। तो मैंने क्या कर दिया, ये 500 ml पानी में इतना पानी मिला दिया, हाईली डाइल्यूट कर दिया कि अब यहाँ पे 100 लीटर पानी, कितने लीटर पानी है? 100 लीटर। तो 100 लीटर पानी में वही 2 चम्मच नमक, वही 2 टीस्पून नमक। अब मुझे सोमिया बताएगा कि क्या ये 2 चम्मच नमक इस पानी में मिलाने के बाद अगर मान लो कोई इसका पानी निकाल के पीता है तो क्या उसको नमकीन फील होगा कि नहीं? नहीं होगा। विवेक बताओ, होगा नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो, चलो बताओ, सही है बताओ। 2 चम्मच पानी को अगर 100 लीटर वाले बाल्टी में डाल के घोल दिया जाए, वही 2 चम्मच पहले क्या था? आधे लीटर पानी में था, तो पानी नमकीन था पूरा। बट वही 2 चम्मच को 100 लीटर पानी में डाल के घोल दिया जाए और उस बाल्टी का पानी निकाल के पिया जाए, तो क्या तुमको नमकीन फील होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे नमक नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यहाँ नमक नहीं है, नमक तो है। लेकिन तुमने नमक के कंपेयर में सॉल्वेंट का क्वांटिटी को इतना बढ़ा दिया कि यहाँ पे नमक होना और ना होना बात बराबर है। तुम नमक को यहाँ पे गिनो या ना गिनो, बात तो एक ही है। नमक होता तब भी कोई फर्क नहीं है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और नमक नहीं होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम लोग को, बिकॉज पानी तो नमकीन ही नहीं है। अरे वेटिंग द पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझा सबको? यस सर। मैं तुमको और एक एग्जांपल, मान लो कि अभी आम का सीजन, मान लेते हैं कि तुम दुकान गए, तो मम्मी ने बोला कि 2 किलो आम लेके आ। तुम दुकान गए, दुकानदार को बोला कि भाई 2 किलो आम को तुम तोलो। तो उसने क्या किया, अपने इस तराजू में 2 किलो का पत्थर रखा और यहाँ पे उस 2 किलो का आम रख दिया, बहुत सारा आम, 2 किलो आम उसने भर दिया।
अब मैं तुमको ये बोलूं कि तुमने बोला कि भैया 2 किलो आम के साथ मुझे 2 धनिया थी, तो जब तुम 2 किलो आम के साथ, यहाँ पे पत्थर है और यहाँ पे आम है, तुम 2 धनिया का पत्ता उस आम में रखोगे तो क्या तराजू ऐसा ऐसा हो जाएगा क्या? बताओ, होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं होगा। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि उस आम के कंपेयर में धनिया क्या है? नेग्लिजिबल। आर गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि आम का इतना वेट है, इतना ज्यादा आम है वहां पे कि आम के कंपेयर में धनिया इज नेग्लिजिबल। इन द सेम वे, जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं ना, तो सॉल्वेंट अगर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा तो सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा उसको हम नेग्लिजिबल मान, क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो क्योंकि इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, और मैंने बोला है ये हाईली क्या है, डाइल्यूटेड वाला केस है, तो हाईली डाइल्यूटेड वाला वैल्यू, इसको समझना, नीचे वाला वैल्यू इसको मैं लिखूंगा कि n ऑफ NaOH प्लस हमारा जो n ऑफ वाटर होगा, मैं उसको किसके बराबर मान लूंगा? मैं इसको मान लूंगा n ऑफ वाटर। बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? मानते हो? यस सर। यस सर। सर पर आपने सर आपने हाँ, ऐसे इक्वल टू अलग से क्यों बनाया? इक्वल तो नहीं, सिमिलर है, इक्वल तो नहीं होगा ना। तुमने जो बोला कि सर ये तो है, तो ये तो है, तो मैंने इसको इक्वल मतलब ये होता है एग्जैक्टली, मतलब सिमिलर टू, मतलब एकदम एग्जैक्ट इक्वल नहीं, बट सिमिलर टू, सेम होगा सब। ओके सर। जैसे यहाँ भी देखो, अगर मान लो मैं इस केस का बात करूँ, इस केस का बात करूँ, मैं बोलूँ कि मेरा एक सल्यूट है, लेकिन ये हाईली डाइल्यूटेड है। क्या है? हाईली डाइल्यूटेड है। तो क्योंकि हाईली डाइल्यूटेड होने के कारण मैं क्या लिख दूं बताओ? क्या मैं इन दोनों को प्लस करके, क्या मैं इसको n सॉल्वेंट के बराबर लिख सकता हूँ क्या? सिंपली लिख सकता हूँ यस सर। n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट जो होगा वो अल्टीमेटली n सॉल्वेंट के बराबर होगा। द रीजन इज क्योंकि सॉल्यूशन हमारा बहुत ही ज्यादा क्या है, डाइल्यूटेड है, तो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट ना के बराबर है, तो इसलिए मैंने क्या बोला कि इनको प्लस करोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, ये n सॉल्वेंट के बराबर आएगा। ठीक है, तो हाईली डाइल्यूटेड कंडीशन में, मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि मैं समझा पाऊं, हाईली डाइल्यूटेड वाले कंडीशन में क्या होता है, यहाँ लिखाता हूं। ठीक है, जब भी हमारा हाईली डाइल्यूटेड होगा तो हम इसको बोलेंगे कि सर जो n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट जो हमारा होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, n सॉल्वेंट के बराबर होगा। और क्योंकि ये n सॉल्वेंट के बराबर हो गया तो हमारा जो फॉर्मूला है, यानी कि अगर मुझे मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, ये बन जाएगा, ऊपर हमारे पास आएगा n सॉल्यूट और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, n सॉल्वेंट। देखो मेरे पास में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कुछ ग्राउंड में पूछो, नहीं तरीका था। यस सर। सर जब हम लोग को x सॉल्वेंट निकालना होगा तब क्या करेंगे? एक सॉल्वेंट ऊपर रहेगा, नीचे क्या होगा, नीचे एक सॉल्वेंट हो जाएगा। सर तो फिर तो 1 आ जाएगा ना। उस केस में नहीं मानेंगे, उस केस में क्या होगा, वन आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वन आएगा। ठीक है, उस केस में यही तो होगा ना कि सॉल्यूट है ही नहीं पानी के अंदर। तो मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास एक ही सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस ही नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा, तो आगे 1 के बराबर। ठीक है, यस सर। मान लो ना, सुमित तो मुझे पूछ रहा है, बता रहा हूँ उसको, मान लो ऐसा हुआ कि तुम्हारा कोई दोस्त है, वो तुमको कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला के पिला रहा है। ठीक है, मान लो कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला के पिला रहा है, बट तुम्हारा जो फ्रेंड है वो तुम्हारा बहुत खास फ्रेंड है, तो उसने क्या किया, तुम्हारे ग्लास में बहुत कम पानी मिला है, नेग्लिजिबल पानी मिला है। तो समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, जैसे पानी तो है ही नहीं, तो यानी वो ओनली कोल्ड ड्रिंक प्रेजेंट, तो वही वाला बात हो गया। अगर तुम सॉल्वेंट का निकालोगे तो उसके अंदर खाली सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है, सॉल्यूट तो है ही नहीं, मतलब नेग्लिजिबल सॉल्यूट है, तो नेग्लिजिबल तो वन आ गया हमारा आंसर। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। अगर डाइल्यूटेड नहीं है तो 1 आएगा, और अगर डाइल्यूटेड है तो मतलब हम लोग को ये करना पड़ेगा। नहीं, उल्टा बोल रहे हो ना, डाइल्यूटेड नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूटेड नहीं है, कुछ नहीं बोला गया है सॉल्यूशन के बारे में, तो तुमको पूरा फॉर्मूला लिख के निकालना पड़ेगा कि भाई x सॉल्यूट विल बी इक्वल टू n सॉल्यूट डिवाइड बाय n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट।
मैंने जो ये कंडीशन बताया, दिस कंडीशन ओनली अप्लाइज व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। समझा? सही ना? यस सर। अगर सर अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो आपने बोला फैक्टर 1 होता है, तो वो का यूज होगा? कौन सा सर जैसे आपने बोला अरे वो मोल फ्रैक्शन है बाबा, वेयर इज मोल फ्रैक्शन, इट इज मोल, दोनों अलग अलग चीज है ना। ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज का, जब तुम मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे ना, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज 1, वो मोल फ्रैक्शन है, वो नंबर ऑफ मोल्स है। डिफरेंस समझो ना, वो मोल है, ये मोल फ्रैक्शन है। ठीक है? ओके सर। तुम्हारे पास कितना चॉकलेट है, दैट इज मोल। तुमको चॉकलेट कितना भाग मिला, दैट इज फ्रैक्शन। तो ये भाग मिलना है, तो भाग तो हमेशा 1 के बराबर ही होगा ना, सब भाग को प्लस करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि चॉकलेट भी 1 के बराबर है। चॉकलेट चॉकलेट ही है, चॉकलेट 1 के बराबर नहीं है। चॉकलेट का तुमने जो भाग किया वो भाग 1 के बराबर है। ठीक है? ओके, और एक कोई नया बच्चा आया था, नोबो। नोबो कहाँ चला गया? नोबो फुकन ना कुछ था, जान सर बजाने मैं किसी ही का था सर। सर नहीं सर, मैं ही था सर। में ही था मतलब? सर मतलब कि मेरे पास में पड़ोस में एक भैया है, वो आए थे मतलब कल क्लास करने के लिए, तो नाम चेंज रह गया और मैंने देखा नहीं और ज्वाइन कर लिया। ओ नहीं नहीं, कोई बोलो कौन था, कौन तुम कौन बोल रहे हो अभी? सर ज्योतिषमान सर। ओ ज्योतिषमान का था क्या? ओ फाइन, ठीक है। और मुझे लगा कोई नया बच्चा है, वो चला गया था। ठीक है, तो ये क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा। ठीक है? हम्म यस सर। हम्म। क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, सबका हो गया लिखना? यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो। हाँ, बताओ। चलो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, राइट डाउन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। ठीक है? मोल फ्रैक्शन ऑफ 10%, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 10% W by W, calculate the mole fraction of 10% W by W NaOH solution, NaOH solution। ठीक है? NaOH solution। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 10% W by W NaOH। इस NaOH सॉल्यूशन का तुमको मोल फ्रैक्शन निकालना है जो 10% W by W के फॉर्म में। चलो एक बार ट्राई करो, मैं करता हूँ, फिर हेल्प कर दूंगा। सर विथ वाटर ना? ये तो मैंने बताया ना तुमको, पहले मैंने बताया तो, ये फिर क्यों पूछ रहे हो तुम? मैंने क्या बोला कि जब भी सॉल्वेंट नहीं गिवन है, टेक वाटर एज सॉल्वेंट। ठीक है? ठीक है? यस सर।
सर सोडियम का मास कितना होता है? 23। निकल जाएगा। नहीं हो रहा है? ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे नया बच्चा के लिए भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो देखो, जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो पहला काम ये है कि फॉर्मूला के ऊपर फोकस। जब तक तुम फॉर्मूला के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो आंसर कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला के ऊपर फोकस करना है। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे बोला है कि बेटा तुमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, NaOH। यही है ना निकालना? सर 1/21 आया। हाँ 1/21। सर 1/20। देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा? NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, और नीचे हमारे पास आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट होगा, और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। क्योंकि कुछ नहीं बोला गया, सॉल्वेंट के जगह पे कुछ नहीं गिवन है, तो मैं यही मान के चलूंगा ना कि जो सॉल्वेंट हमारा होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या, वाटर। तो सॉल्वेंट हमारा क्या आ गया, वाटर आ गया यहाँ पे। अब मुझे इनको ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे इनको? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे बोला गया है 10% W/W ऑफ NaOH। इसका मतलब क्या होता है? क्या सिखाया था मैंने? इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम NaOH कहाँ प्रेजेंट होगा? बोलो, इस प्रेजेंट इन कहाँ पे? बोलो, 100 प्रेजेंट इन ग्राम सॉल्यूशन। क्या, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम होगा, और NaOH कितना ग्राम होगा? 10 ग्राम होगा। तो हमको क्या करना होता है? हमको यहाँ पे NaOH का नंबर ऑफ क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो N ऑफ NaOH कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा गिवन मास बाय मोलर मास। तो इसका NaOH का मतलब 40। तो काटोगे तो क्या निकल के आएगा, 1/4 निकल के आ रहा है कैंसिल आउट करने के बाद। करेक्ट? बोलो ठीक है। यस सर। तो वाटर का, अब देखो N ऑफ वाटर मुझे निकालना है, तो वाटर का कितना होगा? तो यहाँ पे 100 ग्राम सोल्यूशन है, 10 ग्राम सोल्यूट है, तो वाटर कितना होगा? तो वाटर होगा हमारा 100 माइनस कितना, 10, यानी वाटर विल बी 90 ग्राम। कितना ग्राम वाटर है यहाँ पे? 90 ग्राम क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, 90 का 90, और क्योंकि वाटर का मोलर मास 18 होता है, 18 पुट करेंगे, डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो ऊपर आ गया हमारे पास 0.25 मोल, नीचे हमारे वाटर कितना आया, 5 आया। इन सबको यहाँ पुट कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, ये आ रहा है 0.25, नीचे कितना आ रहा है बताओ, नीचे आएगा 5.25। 0.25। तो ये करोगे तो 0.25 डिवाइड बाय 5.25, ये और ये काटो तो कैंसिल हो गया। तो 25 बाय कितना आ रहा है, 525 कितना आ रहा है, करो इसको। 1/21। 5 1 जा 0 5, और ये 5 2 और 1, तो ये निकल के आ रहा है 1 बाय कितना, 21। तो यही हमारा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। क्लियर? यस सर, थोड़ा सा लेट हो गया था। बाकी लोग बताओ कहाँ पढ़े वाला बताओ। समझा सबको कि नहीं आया?
यस सर। आया बहुत अच्छा। करो जल्दी से जल्दी से जल्दी से लिखो, आगे बढ़ते हैं। हो गया तो बोलना। सर हम्म, सर इसे हम लोग हमेशा मतलब फ्रैक्शन में ही रखना है या फिर डेसिमल में करना है? डेसिमल बड़ा डेसिमल करो तो और अच्छा बात है। ओके सर। क्या आगे बढ़े क्या हुआ? यस सर। ठीक है, तो होपफुली सबका लिखना हो गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ तक, अब देखो एक बात समझाता हूँ मैं तुमको। यहाँ पे बहुत सारे जगह पे मोल परसेंटेज लिखा होता है। क्या लिखा था? मोल परसेंटेज। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? ये जो निकला वो मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर मोल परसेंटेज बोला जाए तो इसी को क्या कर दो, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा? तो तुम्हारा निकल जाएगा मोल परसेंटेज। आर गेट द पॉइंट? समझा अगर बात है ना? कहीं पे अगर तुमको बोला जाएगा कि बेटा लो मोल परसेंटेज निकाल लो, तो मोल परसेंटेज निकालने का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन गिवन होगा उसी को हम क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो निकल के आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोल परसेंटेज बोलेंगे। क्लियर है बात सबको? यस सर। ठीक है, सर और खासकर पूछो पूछना आपको। ठीक है, और खासकर जब गैस का बात करते हैं, गैस की मतलब मान लो गैसेस एटम प्रेजेंट है, सॉलिड लिक्विड नहीं, खाली गैस प्रेजेंट है, मान लो गैस का मिक्सर है ना, तो गैस के लिए क्या होता है, ये जो वॉल्यूम परसेंटेज तुमको जो देखने को मिलेगा ना, वॉल्यूम परसेंटेज, ये बेसिकली मोल परसेंटेज के ही बराबर होता है। क्योंकि हम लोग गैस को जनरली मोल में ना दिखा के हम लोग उसको वॉल्यूम में भी, यानी कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए गैस के लिए क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज भी लिखा हुआ तुमको मिल सकता है। तो वॉल्यूम परसेंटेज बोला जाए कि मोल परसेंटेज, डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों सेम चीज। क्लियर बात मेरा? यस सर। यस सर। इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं।
ये लिख लो। अब बात करते हैं टाइप 2 कंसंट्रेशन का, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप 1 कंसंट्रेशन यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। अब देखो मोल फ्रैक्शन, अगर मैं तुमसे ये पूछूं क्या मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है क्या, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? यस सर। नो तो वॉल्यूम परसेंटेज के ऊपर है। मोल फ्रैक्शन क्या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है क्या? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। सर नहीं करता। नहीं करता, सिंपल कैसे करेगा, वहां तो है ही नहीं कुछ भी, वो तो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, समझ आ रहा है? फ्रैक्शन टेम्परेचर क्या किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सर यूनिट ही नहीं है सर, यूनिटलेस है। उसको कुछ नहीं होता, फ्रैक्शन है, भाग है, वो तो भाग है खाली, तो भाग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं विद द न्यू नेक्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज फॉर टाइप 2 कंसंट्रेशन। ठीक है, तो टाइप 2 कैटेगरी में कौन कौन है? टाइप 2 कंसंट्रेशन वाले कैटेगरी में कौन आता है? तो सबसे पहला द वेरी इंपॉर्टेंट इज नंबर 1, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। क्या नाम है इसका? मोलारिटी। मोलारिटी को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? कैपिटल एम। मोलारिटी मतलब कैपिटल एम। ठीक है, ध्यान देना। लेकिन पढ़ते कैसे समझना, ये एम जहां पे लिखा होगा इसको पढ़ते हैं मोलर। कैसे पढ़ते हैं इसको बेटा लोग? मोलर। क्या बोलेंगे? मोलर। क्लियर है? मोलर मतलब जैसे एग्जांपल दिखाता हूं, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2 कैपिटल एम, तो कहीं पे भी अगर तुमको कैपिटल एम दिख गया, कहीं पे भी अगर एम तुमको दिख जाएगा, तो वो एम बेसिकली क्या होता है? दिस एम इज द मोलर। ये एम किसको डिनोट करता है? ये एम डिनोट करता है मोलर। कैसे पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे 2 मोलर। कैसे पढ़ेंगे इसको बताओ? 2 मोलर। कैपिटल एम को देख के कंफ्यूज मत होना, मास मत बोल देना, ये होता है मोलर। क्या होता है? मोलर। क्लियर? देखो मोलरिटी बेसिकली क्या है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो मोलरिटी का बहुत सिंपल फॉर्मूला ये है कि ऊपर हमारे पास आएगा अमाउंट ऑफ, याद है ना, ऊपर आएगा हमारे पास अमाउंट ऑफ सल्यूट। क्या आएगा? अमाउंट ऑफ सल्यूट इन मोल। यानी ऊपर हम लिखेंगे कि हमारा मोल कितना प्रेजेंट है। सल्यूट, जो हमारा सल्यूट है उसको क्या फॉर्म में होना पड़ेगा? मोल के फॉर्म में होना पड़ेगा। और नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान देना, किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वो भी क्या में? लीटर। क्या में होगा ये बेटा लोग? लीटर। क्या में होगा? लीटर में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ क्या? मोलरिटी। जब भी हम मोलरिटी निकालना चाहेंगे या मोलरिटी हमको निकालना होगा तो यही फॉर्मूला को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल, और नीचे क्या होगा? वॉल्यूम इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसलिए इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर एन लिखो, एन ऑफ सॉल्यूट, सिंपल एन ऑफ सॉल्यूट, एन मतलब नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूट का मतलब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, और नीचे क्या होगा? वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या में होगा? लीटर में आएगा। तो ये होता है हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला, जिसको हम लोग लिख सकते हो। यूनिट क्या होगा? या तो लिख दो मोल पर लीटर, या जैसे मैंने तुमको बताया कि हम लोग इस मोल पर लीटर को प्यार से क्या बुलाते हैं? मोलर। क्या बुलाते हैं? मोलर। तो हमारा यूनिट क्या होगा? आइदर मोल पर लीटर लिख दो या फिर क्या लिख दो? मोलर। क्लियर बात? क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये होता है मोलरिटी। अब देखो एक बात समझो, क्योंकि तुम लोग अलग अलग रेफरेंस बुक शायद पढ़ोगे या एनसीईआरटी किताब देखोगे, तो वहां पे तुमको फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज लगेगा। चेंज क्या लगेगा? उन लोग क्या करते देखना, उनको ऐसा फॉर्मूला लिखा होगा, देखना उन लोग क्या कर देंगे। देखो मैंने बोला कि मोलरिटी में क्या है? वॉल्यूम जो है हमेशा लीटर में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? लीटर में। किताब में क्या किया गया है? किताब में लोग ये करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम को लीटर में ना रख के एमएल में रख दिया। क्या में रख दिया? एमएल में। तो अगर तुम एमएल में, अगर मान लो क्वेश्चन में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो मान लो एमएल में गिवन, तो तुम्हारा काम होगा कि उस एमएल को क्या में कन्वर्ट करोगे? लीटर में कन्वर्ट। समझाया मेरा बात? है ना? कोई फॉर्मूला देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। किताब के अंदर ऐसा लिखा मिलेगा कि एन सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम लीटर वाला नहीं है, ये वॉल्यूम क्या वाला है? एमएल वाला। क्या वाला है? एमएल वाला। एक ही बात है, इस वॉल्यूम को लीटर से एमएल में कन्वर्ट करोगे तो ये एमएल से लीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 1000 करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला देख के कंफ्यूज मत होना, मैं तो हमेशा तुमको सजेस्ट करूंगा इसी फॉर्मूला को फॉलो करना।
है। ये फॉर्मूला अगर दिमाग में चिपक गया तो दुनिया का कोई भी आंसर निकल सकता है। ठीक है, क्या हमको सल्यूट चाहिए क्या में, मोल के फॉर्म में, और सोल्यूशन क्या में चाहिए, लीटर के फॉर्म। सोल्यूशन का क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, और सल्यूट का क्या होना चाहिए, मोल होना चाहिए। इतना अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। मतलब क्लियर है ये? क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, तुम लोग का लास्ट संडे से एग्जाम वाला रिजल्ट आया क्या उसका? कि नहीं है? सर क्या बोले, सुन नहीं पाया सर। लास्ट संडे जो एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम का रिजल्ट आया कि नहीं है? सर रैंक्स बोल रहे हो क्या? तो तुम्हारे यहाँ पे कोचिंग में जो एग्जाम हुआ था, सर थोड़ा पास बोलिए। मैंने बोला कि कोचिंग में जो एग्जाम हुआ ना लास्ट संडे, यस सर। उसका रिजल्ट मैं पूछ रहा हूँ, मार्क्स मिला उसका? सर वो तो एग्जाम देने के बाद कुछ मार्क्स देते हैं, वो वाला या कुछ और पूछ रहे हैं आप? तो वही वाला कितना आया बता नहीं तुम? सर अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ? कितना आएगा उसको? सर मतलब पहले के कुछ क्लासेस आपने जो करवाए थे वो मतलब मेरा मिस हो गया था, और सारे क्वेश्चन थे तो नहीं कर पाई। बाकी लोगों का कैसा हुआ? तो तुम्हारा कैसा हुआ संदीप? अच्छा था सर। कितना है? सर उतना अच्छा नहीं हुआ सर, अच्छा है मतलब। ठीक है सर से मांगता हूँ, चलिए करो। आगे बढ़े, लिखना हो गया? यस सर। यस सर। चलो तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं तुम लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। देखो यहाँ पे भी एक बात समझना, यहाँ पे भी एक बात तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्वेंट नहीं गिवन होगा तो सॉल्वेंट तुम वाटर को मान के चलो। क्या मान के चलोगे? वाटर मान के चलो। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं यहाँ पे, वो ये है कि जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कहीं पे 10% W/W लिखा हुआ मिलता है तो मुझे पता है कि उसका मतलब क्या है, उसको कैसे तोड़ना होगा। तो वैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास कभी लिखा हुआ मिला कि मेरे पास 2 मोलर NaOH है। क्या है? 2 मोलर NaOH। तो इसका मतलब क्या है ना? इसका मतलब यही होता है कि 2 मोलर NaOH का मतलब होगा कि 2 मोल्स ऑफ NaOH, क्या बोलेंगे हम लोग उसको? 2 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर। हाँ वेरी गुड। प्रेजेंट इन क्या बोलेंगे? 1 लीटर ऑफ, क्योंकि हमने 1 लीटर बोला है इसका सोल्यूशन का, तो बोलेंगे 1 लीटर ऑफ क्या? सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 2 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ क्या? सोल्यूशन। तो ये इसका बोलने का क्या होता है तरीका। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है ना, ये बात तो समझ यस सर। होगा। तो यही होता है मोलर का मतलब। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन करें? क्वेश्चन लिखो। सर एक सेकंड, एक सेकंड। यस सर। क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द मोलारिटी
calculate the molarity of a solution. Calculate the molarity of a solution containing 80 gram NaOH, containing 80 gram NaOH in 200 ml solution. Containing 80 gram NaOH in 200 ml solution. In 200 ml solution. जैसे करना सर 10 मोलर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला बता रहा है। बहुत सिंपल है, जल्दी करो। यस सर 10 आ रहा है। इसका क्या करना है, इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा, इसका अगर मुझे मोल निकालना है, फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट मोल। तो सोल्यूट कौन है यहाँ पे, NaOH सोल्यूट है हमारा। तो सोल्यूट क्या फॉर्म में होगा, मोल्स के फॉर्म में होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस मास को मोल में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मास को जब भी मोल में कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, विवेक और ईमान समझना। ठीक है, देखो तुम लोग के लिए बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स को हमेशा n के फॉर्म में लिखा जाता है। n, ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, ये होगा गिवन मास बाय क्या होगा, मोलर मास। ठीक है, तो दोनों ही काम करना, मेरा नोट्स ले लेना। ठीक है, किसी से नोट्स को पढ़ना, तो पास करेंगे। तो n ऑफ NaOH अगर हमको निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, तो कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास कितना होगा, 80, क्योंकि NaOH का गिवन मास 80 होता है, और मोलर मास कितना होगा, 40। तो ये कटा, ये तो 2 निकल के आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गया। तो यहाँ पे बोला है 200 ml सोल्यूशन, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करना है ये, तो 1/5, तो ऊपर जाएगा, कितना आंसर आएगा, 10 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटा उसको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन कराता हूँ जो बहुत कॉमन है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, और साथ ही साथ आजकल JEE के एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मोलरिटी विथ डेंसिटी, तो समझना, विथ डेंसिटी, डेंसिटी के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे बताएंगे वो समझो। ठीक है, मोलरिटी को मैं बताने जा रहा हूँ इसके टर्म्स में, डेंसिटी के टर्म्स। ओके, समझ लिया सर। हमको पता है कि डेंसिटी, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी गिवन हो, क्या गिवन होता है, डेंसिटी। तो पहले ये समझना कि डेंसिटी जब भी गिवन होगा वो हमेशा सॉल्यूशन का गिवन, किसका गिवन होगा, सॉल्यूशन। चाहे तुमको क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाए कि ना बोला जाए, कंफ्यूज मत होना। तुमको क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाए कि ना बोला जाए, कोई मैटर नहीं करता। अगर हमको डेंसिटी गिवन है तो समझ लेना कि वो डेंसिटी किसका बता रहा है, सॉल्यूशन का डेंसिटी बता रहा है। सॉल्यूट का डेंसिटी या सॉल्वेंट का डेंसिटी को नहीं बता रहा है। मेरा बात याद रहेगा, ठीक है। यस सर। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का डेंसिटी बोला है, तो फॉर्मूला में जो मास आएगा ये मास ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि डेंसिटी किसका है, सॉल्यूशन का है, तो मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। और नीचे यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा, है ना। सॉल्यूशन का क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूशन, नीचे क्या आएगा तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आएगा। अब और एक बात देखिए ना कि डेंसिटी जनरली ग्राम पर ml के फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में ग्राम पर ml जनरली। अब कभी कभी चेंज हो सकता है, जनरली ग्राम पर ml होगा। तो इसका मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम के फॉर्म में होगा और वॉल्यूम किसके फॉर्म में होगा, ml के फॉर्म में। क्लियर बात, यस सर।
यस तो सर। तो दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन सर ग्राम को हम लोग मोल में, मास को हम लोग मोल में चेंज कर लेंगे और मिलीलीटर को वो तुम्हारा मर्जी, वो जिसमें चेंज करना करो। अगर तुमको कहीं पे क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है उसको मोल में चेंज करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन देता हूँ, चलो क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा आपने भी क्वेश्चन दिया नहीं था क्या? मैं सोचा इसी को चेंज करना। ना ये नहीं, ये तो गिवन है, गिवन है, ये रहता है, ये मैंने बोला कि ऐसा होगा तो ये मान के चलता है। अभी क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है 70% W/W of H2SO4, 70% W/W of H2SO4 is present in a solution. Solution having density 0.49 ग्राम पर ml, having density कितना 0.49 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलरिटी। चलो मोलरिटी निकाल के एकदम ध्यान से करना, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, ध्यान से करना। फॉर्मूला तुम्हारे पास प्रेजेंट है तो क्वेश्चन को पढ़ के फॉर्मूला मैंने जो सिखाया है कि न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला तक पहुंचने का ट्राई करना। कुछ कर पा रहे नहीं कर पा रहे, प्रोसीडिंग है, डाउट है, सर आधा रास्ता हो गया। वेरी गुड। विवेक कुछ कर पा रहे हो? सर ट्राई करो। हाँ ट्राई करो, ट्राई। इमोन ट्राई कर रहे हो? इमोन
सर 3.5 आ रहा है 8.5 आ रहा है। सर 3.5 हाँ ठीक है, चलो मुझे पता नहीं, मैं देखता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, करना कुछ नहीं है, देखो बहुत सिंपल। तुमको पहले समझना है मेरा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला बोलता है कि मोलारिटी निकालने के लिए ऊपर चाहिए एन सॉल्यूट और नीचे क्या चाहिए बताओ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वो भी क्या में चाहिए, लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, 70% W/W का मतलब क्या होगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि 70 ग्राम NaOH जो है इस प्रेजेंट इन कहां पे, बोलो तो क्या बोलूंगा, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। हाँ 100 ग्राम, वेरी गुड, सॉरी 100 ग्राम सोल्यूशन। तो 100 ग्राम सोल्यूशन, तो ये सोल्यूशन का क्या है, मास है। क्या है बेटा लोग, मास। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए, वॉल्यूम। मेरे पास मास है, मुझे चाहिए वॉल्यूम। चलो कोई नहीं, उससे पहले देखते हैं कि क्या मैं इसको, ये जो मास मेरे पास गिवन है ग्राम के फॉर्म में, क्या इसको मैं मोल में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, वो देख लेते हैं एक बार, है कि नहीं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन मास कितना 70 और मोलर मास कितना 4, तो ये निकला 7 बाई कितना 4 मोल्स। तो हमारे पास 7/4 मोल्स आ गया सर H2SO4 है। तो इसका मतलब कितना आएगा नीचे 98 98। तो मैं इसको 70/90 रखता हूँ कुछ देर के लिए, तो मेरे पास ऊपर का काम मेरा हो गया, सल्यूट का मोल मेरे पास निकल के आ गया 70/80 मोल। क्लियर। अब आगे क्या हो सकता है, आगे देखते हैं। आगे क्योंकि मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए और मेरे पास मास प्रेजेंट है, तो मैं किसका हेल्प लूंगा, डेंसिटी का हेल्प ले लो। डेंसिटी होता है मास बाय क्या, वॉल्यूम। मैंने पहले ही बोला था डेंसिटी ग्राम पर एमएल में गिवन होगा, यानी मास जो होगा वो ग्राम में प्रेजेंट है, वॉल्यूम जो होगा वो एमएल में प्रेजेंट है। तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी यूज करो, तो 0.49 विल बी इक्वल टू मास के जगह पे आएगा 100 और वॉल्यूम के जगह पे कितना आएगा, वॉल्यूम एमएल के फॉर्म में। इसको फर्दर करोगे तो 0.49 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 100 एंड वॉल्यूम इन एमएल विल बी इक्वल टू कितना आएगा 100 डिवाइड बाय 0 पर कितना 4। तो ठीक है यहाँ तक, बोलो यस सर। सर क्योंकि मुझे वॉल्यूम क्या में चाहिए, लीटर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 100 डिवाइड बाय 0.49 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कितना आ गया 1000। ये और ये और ये कैंसिल हो, इतना तक रखता हूं। अब इतना मेरे पास क्या में आएगा, लीटर में आ, यानी मेरे पास आ गया 1/0.49 इंटू 10 लीटर हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम निकल के आ गया, किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल के आ गया, इसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल के आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल गया तो यहां पुट कर दो, तो बताओ मोलारिटी क्या है, मोलारिटी विल बी इक्वल टू 70/98 और नीचे वॉल्यूम है तो डिवाइड होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 0 पर कितना आएगा 49 इंटू कितना आ गया 10। ठीक है यहां तक सबको, ठीक है। अब देखो यस सर। इसका पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लो 100 से मल्टीप्लाई, ये और ये कटा, 49 से 98 टू टाइम्स कटेगा, ये और ये कटेगा, तो निकल के आ रहा है 7/2, यानी कितना निकल गया है 3.5। क्या निकल के आ गया 3.5। क्लियर। संदीप निकला, मुस्कान निकला, नेहा बताओ, बोलते नहीं क्लास में। यस सर मेरा निकल गया था तो ये होगा तरीका डेंसिटी वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बताओ ठीक है, क्योंकि बोर्ड में ठीक है। यस सर। अब मैं देखो, मैं तुम लोगों को तरीका सिखाता हूँ, शॉर्टकट तरीका। अगर मैं तुमको बोलूं कि ये क्वेश्चन को इतना लंबा तंबा ताम झाम ना करके मैं 30 सेकंड में निकाल दो तो कैसा लगेगा, मजा आएगा नहीं आएगा, 30 सेकंड। अगर इसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में निकाल दिया जाए बहुत मजा आएगा, आएगा नहीं आएगा बताओ। यस सर। यस सर लेकिन बात यह है कि जो मैं सिखाने जा रहा हूँ उसको स्कूल में अप्लाई मत करना। स्कूल के एग्जाम में अप्लाई करोगे तो टीचर ढूंढते हुए मेरे पास आए, कहाँ कौन सिखाया मुझे, है ना। तो ये स्कूल में नहीं है, ये अलाउड नहीं है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एंट्रेंस या फिर
अगर तुम्हारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, जहां पे ऐसा क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू है, करके नहीं दिखाना है, सीधा टिक मारने से हो जाएगा, तो उन जगह पे तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। उसको मिटा रहा हूं मैं सोल्यूशन को, और देखते हैं फॉर्मूला हमारे पास। फॉर्मूला क्या है, तो याद करना, फॉर्मूला है मोलरिटी विल बी इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय एक्स। क्या होता है बताऊंगा, टेंशन मत लो। नीचे आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या आएगा, सॉल्यूट। एम का मतलब हो गया मोलरिटी, 10 का मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू 10, डी का मतलब हो गया है डेंसिटी, क्या है डी का मतलब, डेंसिटी। एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है W बाई W परसेंटेज, और एम एम सैल्यूट का मतलब क्या है, ये है मोलर मास ऑफ सैल्यूट। क्लियर याद है, ठीक है। अब देखो, ये फॉर्मूला तुम तभी यूज करोगे या फिर तुम यूज कर सकते हो जब हमारे पास क्या गिवन होगा, W बाई W परसेंटेज गिवन, अदरवाइज यूज नहीं करोगे। यानी कि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो मैं यहाँ पे इसको निकाल सकता हूं। कैसे, देखो मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला में पुट कर, तो 10 के जगह पे 10 लिख दिया, मल्टीप्लाई डेंसिटी। देखो डेंसिटी हमेशा ग्राम पर एमएल में होना चाहिए, तभी यूज करोगे, नहीं है तो कन्वर्ट कर। डेंसिटी कितना गिवन है, 0.49, तो यहाँ लिख देंगे 0.49 मल्टीप्लाई, एक्स का मतलब होता है W बाई W, कितना है यहाँ पे 70, तो लिखते 70 डिवाइड बाय मोलर मास सल्यूट, सल्यूट का मोलर मास कितना होगा 98, तो यहाँ लिख दिया 90। इसका पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना, करेक्ट है। इसको इसको काटोगे तो 2 निकल के आएगा, इससे ये इससे ये, तो क्या निकल के आया देखो तो 7/2, यानी कितना निकल के आया, क्या आंसर सही है, क्या लगा है? बोलो, यस है सर, क्या यार? समझ में आया कितना इजीली काम होता है। यस सर। यस सर। सर मैं क्वेश्चन ही गलत लिखा, मैं तब से बैठ के चिल्ला रखी थी यार। अब मुकू कौन है, मुकू मुकू, सर अपना मुख्तार है। ओके ओ मुख्तार, वो लास्ट का फैन है ना। हाँ। मुख्तार क्या हुआ, मेरा आवाज नहीं आ रहा क्लियरली? सर आ तो रहा है। तुमने लिखा कि नहीं आ रहा, इसलिए मैंने पूछा। ये क्लियर हो मुख्तार, तुमको कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को? यस सर। सर हाँ बोलो। सर इसमें भी हम लोग 100 ग्राम ही लेंगे? कहाँ पे 100 ग्राम लेंगे? सर मतलब पहले जो आपने बोला था, क्या बोला था, नहीं सुना, बोलो 100 ग्राम मतलब। टाइप 1 कंसंट्रेशन में 100 था, नहीं नहीं इसमें नहीं, भी 100। ये टाइप 1 वेपन नहीं है, ये तो मोलारिटी को जैसे निकालने का तरीका है। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो इस तरीका से हम लोग जल्दी निकाल सकते हैं। तो इसको, ये कोई ऑफिशियल कुछ नहीं, ठीक है, तो इसको कुछ मान के मत चलो, इट इज जस्ट द मोलारिटी, ठीक है। सर मैं वो सर नहीं वो बोल, फ्रैक्शन में 7/2 है ना? हाँ 7/2 है, करेक्ट। अब बोलो क्या बोल रहे Thank you. हो? सर मतलब हाँ। सर मतलब आपने टाइप 1 कंसंट्रेशन में बोला था, मतलब हम लोग को 100 के जैसे 100 लेके करना है, जैसे 100 ग्राम NaOH is present in 100 ग्राम हाँ सोल्यूशन, हाँ। मतलब इधर भी हम लोग 100 ग्राम ही लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन वो W बाई W की है ना, तभी तो लिखा मैंने। W बाई W मतलब क्या होता है, टाइप 1 नहीं है कंसंट्रेशन W। सर वो तो मतलब क्योंकि W बाई W था बोल के हमने 100 ग्राम लिया ना। अच्छा, तो इसी में मतलब मेरा नेम निकला इसलिए हाँ, मैंने मोलारिटी तो 1 लीटर। मोलारिटी तो निकालने वाला चीज है, वो तो निकालना है, मोलारिटी तो निकालना है, बट दिया हुआ यहाँ पे इसको ले लो, ठीक है। ओके सर। सर अगर मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हुआ या फिर W बाय वॉल्यूम हुआ तो वहां पे हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ W बाई W के टाइम में ही इसको यूज करेंगे। ओके सर।
सर बोलो ना। सर एक बात पूछनी थी, मतलब कंफ्यूजन बोलो हो रहा बोलो। है। मतलब W/V हो तो मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट होगा ना, वी है ना वहाँ पे। वी है, जहाँ पे वी है, वॉल्यूम है, वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब W का कोई ये नहीं है हाँ सर, मतलब मास का कोई मतलब। जोर से, तुम्हारा आवाज आना बंद हो गई, माइक से सुनाई बोलो। सर क्या बोले? हाँ बोल क्या बोल? सर मैंने बोला कि अगर मास दिया हो वॉल्यूम के साथ तो मास। जहां पे भी वॉल्यूम गिवन होगा, जहां पे भी वॉल्यूम है, लीटर है, वो सब कुछ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ठीक है, यस सर। क्या वो सुन रहे हो? सही ना, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। समझ में आया तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, कहीं पे भी वॉल्यूम है तो टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड करेगा। अब तुम लोग मुझे बताओ कि मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं, बताओ तो। बोलो बोलो। सर डिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, वेरी गुड। क्यों? सर, उसमें हम लोग वॉल्यूम ले रहे सोल्यूशन का। Exactly, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम है, तो सोल्यूशन का अगर वॉल्यूम होगा तो यानी दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो कहीं पे भी वॉल्यूम लिखा होगा तो टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। ये क्लियर हो गया तुम लोग को? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क लिखो यहाँ पे। एक काम करता हूँ, मैं होमवर्क पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? चलो उसमें तो डाल दूंगा। सर अब मैं तुम्हें पोस्ट कर नया दो, चीज लिखने में सिखाने जा रहा दिक्कत हूँ। होती है। क्या 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 बोल रहा? सर पोस्ट कर दो, मैं नहीं देता सर, ठीक से स्पेलिंग्स रॉन्ग हो जाती है। वो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है ना? ओके। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, ये एक इंपॉर्टेंट, संडे तुम्हारा एग्जाम होगा, वहां पे सब पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मोलारिटी ऑफ क्या? डाइल्यूशन। देखो ये क्या होता है, व्हाट इज मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, पूरा समझना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो कि मेरे पास एक बीकर है, ये बीकर है मेरा, यहां मैंने क्या कर दिया, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भर। तो मान लो ये सॉल्वेंट जो भी है, कितना भी है, क्या इसका वॉल्यूम को मैं V1 मान सकता हूँ क्या? बोलो जल्दी बोलना, यस ना करो। और यहाँ पे मैंने एक सल्यूट डाल दिया, तो क्या इस सल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स को मैं n मान सकता हूँ क्या? बोलो ना। यस सर। यस सर। मान लो कि मैंने क्या किया, डाइल्यूट कर, मैंने इसको डाइल्यूट किया, बहुत डाइल्यूट किया। ओके, मुझे ये बताओ, अब मान लो सल्यूट अगर n है और वॉल्यूम v है, तो ऑब्वियस सा बात है इस सॉल्यूशन का एक मोलारिटी निकलेगा, तो उसका मोलारिटी को मैं क्या मान लेता हूँ, m1 मान। तो इस सॉल्यूशन का मोलारिटी m1 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स n हो गया, वॉल्यूम कितना है v1। अगर मान लो कि मैं इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट क्या कर दूं, डाइल्यूट पानी डाल दूं सॉल्यूशन के, तो जब डाइल्यूट करोगे सॉल्यूशन के अंदर, डाइल्यूट करने से क्या होगा, मैं डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, सॉल्वेंट को बढ़ाऊंगा। तो अगर हमारा सॉल्वेंट बढ़ेगा तो बोलने का मतलब है कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या मैं सॉल्वेंट का वॉल्यूम को V2 मान सकता हूं क्या, क्योंकि मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया है सॉल्वेंट का। क्लियर? यस तो करो। यस यस सर। सर। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे पहले से था, यहाँ पे भी तो उतना ही नंबर ऑफ मोल्स आएगा। डाइल्यूट होने के कारण नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में तो चेंज नहीं आएगा। पहले जो सॉल्यूट था अभी वही सॉल्यूट होगा, जितना नंबर ऑफ मोल्स था उतना ही नंबर ऑफ मोल्स होगा। करेक्ट? तो नंबर ऑफ मोल में चेंज नहीं है, बट क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसका मोलारिटी जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा, और मैं उसका मोलारिटी को क्या मान के चलूंगा, M2 मान के चलूंगा। क्या मानूंगा उसको मैं, M2। यानी सिंपल भाषा में मैं ये बोल सकता हूं कि इस सॉल्यूशन का मोलारिटी M1 निकल के आया, इसका M2, वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले भी n था और आज भी क्या है, n है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं। तो यानी यहां से अगर मैं मोलारिटी का फॉर्मूला लिखूं तो आई कैन से कि सर ये निकलेगा n/V1,
और यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि सर m2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो आई कैन से इट विल बी n बाय कितना v2। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, अगर मैं यहाँ से n निकालूं तो n कितना निकल के आएगा m1 v1, और इसका अगर मैं n निकालूं तो n क्या निकल के आएगा m2 v2। और क्योंकि दोनों के पास नंबर ऑफ मोल्स n क्या है, इक्वल है, तो मैथ्स हमको क्या सिखाता है कि अगर इसका और इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर आपस में इक्वल होगा, देयरफॉर आई कैन से कि राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर आई कैन से कि m1 v1 विल बी इक्वल टू क्या निकल के आएगा m2। तो यानी जब भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जहां पे मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन का भाग, एक सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया, अब बताओ कि उसका नया मोलारिटी क्या होगा, हमने एक सॉल्यूशन में ये कर दिया, अब बताओ कि न्यू मोलारिटी क्या निकलेगा। तो वैसा टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे जो क्या है m1 v1 विल बी इक्वल टू m2 v2। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। बहुत अच्छा, तो लिखो इसको क्वेश्चन के ऊपर नीचे लिखो फॉर्मूला को। क्लियर है सर। हो गया? Yes, sir. ठीक है सर, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं तुम लोग को भेज दूंगा, और जो मैंने पहले पढ़ा है उसके ऊपर 2-3 होमवर्क मैं तुमको भेज दूंगा, मुझे करके, ठीक है? ठीक है, यस सर। ओके सर। चलो फिर, तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम ऑन संडे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट होगा तो प्लीज ग्रुप ओपन है, कोई डाउट सेंड कर देना ग्रुप के अंदर, ठीक है? चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।